हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। वेस्ट बंगाल ने बांग्लादेश मतलब यूनिस सरकार के ऊपर हथौड़ों की बरसात शुरू कर दी है। बांग्लादेश की इस वक्त टांगे कांप रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन फॉर बीएसएफ फॉर बांग्लादेश बॉर्डर अप्रूव कर दिया है। बीएसएफ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उन्होंने तेजी से फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। ये वो बॉर्डर है जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच सबसे लंबा या सबसे बड़ा बॉर्डर कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि इंडिया का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्शन है जब से पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश उनको डिप्लॉय करने की बात कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे होने जा रहे हैं। इस चीज़ को लेके जो है इंडिया के फोर्सेस भी अलर्ट हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर बांग्लादेश के होम मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने ये ओपन लिखा है कि हम बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ कैंसिल करते हैं। तो इन हालातों में क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, बांग्लादेश के अंदर स्ट्राइक्स है, स्टूडेंट आज भी रोड्स पे है, कुछ हसीना को वापस लाना चाहते हैं और कुछ यूनिट्स को सपोर्ट करें। इन हालात में बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी इंडिया की तरफ जाएंगे और इसको रोकने के लिए इंडिया ने जी तेज़ी के साथ फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश ने जी बंकर्स बनाना शुरू कर दिए हैं बॉर्डर्स के ऊपर और इसको भी जो है इंडिया देख रहा है और इंडिया का बहुत बड़ा एक्शन जी सामने आ चुका है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। सबसे पहले तो ये बात है कि जो वॉर के मूड में अगर बांग्लादेश है तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है क्योंकि आप देखें कि जब आप वॉर करने के लिए किसी के सामने आते हैं ना तो फिर आपको उसके मुकाबले में आना पड़ता है। आप उस क्या कह लें कि आप उतना दमखम रखते हो तो फिर आपको ये काम करना चाहिए। आप देखिए आपके मुल्क में अभी क्या हालात चल रहे हैं। आपके मुल्क में जैसे एक तहरीक उठी, जैसे भी उठी, वो एक पिछली बात थी, वो पीछे जो गुजर गया वो गुजर गया। आपकी एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी, इंडिया ने बड़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था और बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बड़े अच्छे हो चुके थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इन लोगों को क्या हुआ, एकदम कि क्या मसला बना और किस बंदे ने ये बहुत बड़ा इनकलाब आ गया, ये बहुत बड़ा चेंज आ गया। आपको देखे ना, इनकलाब को भुगते पहले यहाँ से उन लोगों ने अपने आप को उठाया और साइड पे किया कि हम लोगों ने आज़ादी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है, इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। अब इंडिया ने उनको खिलाया पिलाया, बड़ा किया और अब जो मामलात बने उसके बाद अब वो फिर उनके सामने खड़े हो गए। तो ये चीज़ मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नामुनासिब है। अगर उन लोगों ने ये सारा फेंसिंग कर रहे हैं तो वो अपनी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो अपने आप को वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन्हें सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि वो वॉर वगैरह से, जंग वगैरह से या इस चीज़ों से बहुत आगे चला गया। वो दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, वो दुनिया के साथ इकॉनमी में बीट करना चाहता है, दुनिया के साथ वो जंग में नहीं जाना चाहता, वो इकॉनमी की जंग लड़ना चाहता है। चीन देख ले, अमेरिका देख ले, रशिया देख ले, उनके किसी मुल्क के साथ कोई क्लैशेस हैं भी, कोई मामलात हैं भी, वो वहाँ तक है। लेकिन जहाँ पे उनकी ट्रेडिंग की बात आती है, जहाँ पे उनकी कौम की बात आती है, जहाँ पे उनकी नेशन के फायदे की बात आती है, तो वहाँ पे उनके जो अच्छा दिखाएं जरा। ये 600 है, टका कहते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मेरे पास और भी थे लेकिन मैंने एक्सचेंज करवाए हैं। एक्सचेंज करवाए हैं तो टके पाकिस्तान से भारी हैं? नहीं, कम है, कम है। ये क्या बात है? कम है। मतलब अगर इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ तो पाकिस्तानी कितने बन, ये बांग्लादेश के कितने पैसे हैं? यहाँ के बन जाते हैं, इधर है 600 बन जाएंगे, कम से कम 7-8 हज़ार बन जाएंगे यहाँ के। तो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की बढ़िया भाई, बांग्लादेश का 600 और पाकिस्तान का 7-8 हज़ार रुपया। जी, बिल्कुल मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है उन दिनों में। अभी तो वहाँ के रेट वगैरह कम हो गए हैं। हाँ, अब टका गिर रहा है। जी बिल्कुल, इसलिए तो हालात खराब हो गए। तो आप भी छोड़ आए बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश के स्टूडेंट कहते हैं कि हमने हसीना को इससे निकाला क्योंकि वो इंडिया की पपेट थी तो मुल्क को बेच रही थी, अब इनकलाब आ गया तो मुल्क तरक्की कर रहा है। आप कह रहे हैं हालात खराब हो गए। अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। इंडिया के लिए मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई खतरे वाली बात है क्योंकि इंडिया वैसे भी एक आप देख लें, अमेरिका, इसराइल, चाइना के साथ टेंशन की बात नहीं है। एक मुल्क जिसके साथ आपके बॉर्डर बड़े सेफ हैं और फिर वही मुल्क जैसे बांग्लादेश के इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, हमें अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। तो इंडिया ने फिर जो है फेंसिंग करना तेजी से शुरू कर दिया है। वेस्ट बंगाल ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पे इंडिया भी तो एग्रेसिवली सामने आ रहा है ना, टेंशन तो है, तभी तो वो फेंस जल्दी से लगा रहे हैं। देखिए, मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए कोई ऐसी टेंशन की बात है या कुछ भी होगा बॉर्डर पे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि आप देखें दुनिया में सुपर पावर्स बहुत ज़्यादा हैं और वो अपनी, जैसे आप अफगानिस्तान का केस देख लें, अमेरिका वहाँ से निकला है तो उसके बाद अब जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, हर चीज़ एक
मतलब ड्रास्टिकली चेंज है उधर। तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया के लिए कोई ऐसा सच इशू है और कोई डेंजरस बांग्लादेश उनके लिए कुछ कर पाएगा, हाँ, कुछ होगा। तो अब जो आप चलिए आपने कहा कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। बांग्लादेश अगर फ्रेंडली रहता है या अनफ्रेंडली रहता है, आपने कहा वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन सर जब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी ISI जाती है और वो कहते हैं कि हम ISI को इंडियन बॉर्डर के आसपास जो है डिप्लॉयड करेंगे, तो क्या ये भी इंडिया को टेंशन नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि देखें अब आप देखें अपने बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव को पकड़ा था ना, क्या हुआ था, उसको वापस करना पड़ा था। आप देखें दूसरे के स्पाई जब आप पकड़ते हैं उसके बाद आप दुनिया में क्या होता है वो उनको अपने पास रखते हैं, इन्होंने छोड़ दिया था। और मैं इस बात टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक ठीक है। है। और दूसरी बात ये कि स्पाइस की बात अब अगर आप कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हर मुल्क में होते हैं स्पाइस, वो हर एक तरफ इंडियन बॉर्डर के ऊपर और इस तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर अगर दोनों आर्मी के बीच पीस एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, बांग्लादेश को अगर हम देखा जाए तो हम अक्सर ये कहते थे कि भाई बांग्लादेश को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। अब बांग्लादेश खुद ही इंडिया से जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है, खुद ही इंडिया से जो है समझ लें कि वो जो चीज़ें इंडिया उनको फेवर में कर रहा है वो सब चीज़ें खत्म कर रहा है। तो बांग्लादेश आखिर चाहता क्या है? देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना ये सब के सब एक जो है ना मीडिया गेम होती है। आप देख लें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव बेचा रहता है कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बैक स्टेज पे आप इंडिया के सामने जो आपके हालात होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। और किसी ना किसी हद तक हमारे स्टेटमेंट्स भी ऐसे होते हैं कि हम इंडिया के साथ कुछ कर देंगे या फलाने कंट्री के साथ, अमेरिका के साथ, तो हम उनके सामने लेट जाते हैं बेसिकली। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बात है कि बांग्लादेश और इंडिया के राइवलरी की या जो भी कुछ भी अभी चल रहा है, टेंशन चल रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कुछ होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है। उसके बाद हम बांग्लादेश ने ज़ाहिर है तरक्की की है, उनका एक बहुत ज़्यादा एक मैसिव चेंज है उनके इकॉनमी में और उनके कंट्री में। जिस तरह का आपने देखा होगा स्टूडेंट है जिस तरह का प्रोटेस्ट किया है, तो स्टूडेंट तो जो है 1-2 दिन पहले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई कॉलेज का जो कोटा है वो ख़त्म किया जाए। फिर आर्मी आई है और कुछ आधे स्टूडेंट हसीना को वापस लाना चाहते हैं और आधे कहते हैं यूनिट से ठीक है। तो बांग्लादेश तो खुद का कोई स्टैंड नहीं है ना अभी। देखिए बांग्लादेश का स्टैंड आप कह सकते हैं, पॉलिटिकली आप देख सकते हैं चीज़ें, लेकिन आप इकोनॉमिकली देखें, जो जिस चीज़ से जो है ना आपकी पहचान होती है, आप दुनिया में जाते हैं तो लोग आपको इकोनॉमिकली देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश उस चीज़ में हमसे एटलीस्ट बहुत ज़्यादा आ गया है, तो मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ होने वाला है। ये वाले मामला होना शुरू हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि ये जाके हमारे अच्छे भले ताल्लुकात थे उनको हवा दे रहे हैं, उनको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वजह से बांग्लादेश ने इतने एग्रीमेंट किए हुए थे उनसे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना किसी को समझ ले कि एक चिंगारी लगाना कि भाई आप ये वाला काम करो हम आपके पीछे हैं, और वही वाला काम अब बांग्लादेश ने तो ये भी कह दिया कि जो हमारी बॉर्डर जो है जो बांग्लादेश जो गार्ड फोर्स है वो जी टेयर गैस का भी इस्तेमाल करेगी, वो जो है साउंड ग्रेनाइड का भी इस्तेमाल करेगी और साथ साथ इंडियन फार्मर को भी शूट करने की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश की जो आर्मी उन्होंने बंकर बनाना शुरू कर दी है, ठीक है, जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि परेशानी वाली बात है, क्योंकि एक ऐसा पड़ोसी जो इसके साथ बहुत अच्छा था अब उनके लिए दर्द सर बन चुका है। आपने पड़ोसी की बात की, देखें सबसे पहली बात आपने सुना होगा कि जिसके साथ एहसान करो उसके शर से बचो, ठीक है, ये वो वाला सीन हुआ है। मैंने पहले भी बात की, उन लोगों ने अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की थी कि यार ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ है, हम इनको उठाने की कोशिश करें। उठाने की कोशिश वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और दुनिया में जहाँ पे भी हिंदू है ना वो एट द एंड कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हिस्सा है। 1.5 करोड़ हिंदू है इस वक्त कहीं बांग्लादेश ना कहीं उनका कनेक्शन जो है ना वो हिंदुस्तान मतलब से आप है। कह रहे हैं कि इंडिया बांग्लादेश को फेवर कर रहा था तो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल हिंदू बिल्कुल हैं। बिल्कुल 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 अच्छा। और जो मैंने बात की एहसान की, जब आप एहसान करें तो उनके शर से बचे। देख के उन लोगों ने एहसान वाली बात है कि जब आपकी इकॉनमी बहुत गिरी है, सपोज करें पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, अब आज एक खबर आई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद आर्जी तौर पे बंद कर दिया है, तो यहाँ पे एक वावेला मचा है यार, आर्जी तौर पे इमदाद बंद होगी, ये होगा, परमानेंट नहीं हुई, परमानेंट नहीं हुई, टेम्परेरी बंद हुई, टेम्परेरी बंद हुई है। लेकिन फिर भी इतने यहाँ पे तशवीशनाक हालात हो गया कि यार क्या बनेगा क्या नहीं होगा। लेकिन वही जब अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, पाकिस्तान में यहाँ पे डॉलर्स अपने इन्वेस्ट करेगा तो पाकिस्तान ने उनके जी हजूरी करनी है। तो यही चीज़ हम बांग्लादेश के टॉपिक को डिस्कस करते हैं ना, उस तरफ आने लगा हूँ। जब हम उनको आंखें दिखाना शुरू करेंगे तो फिर उन लोगों ने कहना कि भाई आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमने अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर करना है। तो बांग्लादेश तो खुद कह रहे हैं कि मेरे सामने इंडियन आर्मी खड़ी हो, भाई हमने बॉर्डर कोई एग्रीमेंट नहीं करना। तो मतलब ये क्या होने जा रहा है कि बॉर्डर पे आपको फायरिंग नजर आएगी, या जिस तरह से इंडियन फार्मर्स कभी बांग्लादेश में आ जाते थे, बांग्लादेश के फार्मर इंडिया में चले जाते थे, तो दोनों को बड़े सेफली वापस कर लिया जाता। तो अब ये सीन भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और हर बार जो है बांग्लादेश इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है। मैं वही कहना, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि उनको ये चीज़ पता नहीं कौन सी चीज़
चीज़ उभार रही है कि एक बंदा आपके साथ इतना कुछ कर रहा है, आपके मुल्क के अंदर आप बड़े नीचे तबके पे, नीचे निचली सतह पे जा चुके हैं, वहाँ पे आपको उठाने की उसने कोशिश की। अभी भी वो इस चीज़ पे एग्री था कि भाई हम लोग कोई वार नहीं चाहते, कोई ऐसे मामला नहीं चाहते, किसी किस्म का कुछ भी दंगा फसाद नहीं चाहते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मामला बन रहे हैं कि इनको कौन सी चीज़ या कौन सा बंदा इस चीज़ पे बदला रहा है कि भाई आप उनके सामने खड़े हो, जो ये कर दो वो कर दो। यही चीज़ है कि जब आप अपने मुल्क के मुफाद में नहीं खड़े होंगे, जब आप अपने मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, आप किसी न किसी के कहने पे तो ये सब कुछ हो रहा है ना, कोई तो ऐसा बंदा है कि जो आपको ये सब कुछ करने पे मजबूर कर रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया को कोई ना कोई लड़वा रहा है। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। बांग्लादेश की, क्योंकि इंडिया नहीं चाह रहा ये। इंडिया, मैंने पहले कहा, इंडिया जंग नहीं चाहता किसी के साथ भी। इंडिया चाहता है कि हमारे हमसाया ममालिक के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हों और बाकी जितने भी कंट्री उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो, ताकि हम इकॉनमी में बात करें, हम तजारत करें। हम लोग चाइना, अमेरिका, रशिया, इनसे आगे निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं और वो इस चीज़ में नहीं आना चाहता। लेकिन जब आप कितनी देर चुप करेंगे, जब आपको बार बार किसी तरह धकेलेगा तो फिर एट द एंड आपने कोई ना कोई स्टेप लेना है। तो ये वही मेरी समझ के मतलब ये वही कोशिश की जा रही है कि आप वो वाला काम करें जिस वजह से जब आप देखें बांग्लादेश हमला करेगा, उनकी फ़ौज या सामने कोई किसान या कोई भी उनको कुछ ना कुछ कहेगा, तो आगे से कोई ना कोई जवाब तो आना है, तो फिर यहाँ से भी आएगा, तो फिर कोई ना कोई पीछे बैक डोर से वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे और कोई मामलात होंगे, तो फिर मसला ख़राब होना है ना। तो एट द एंड नुकसान किस बंदे को होना है? वो बांग्लादेश खुद को होना है। ताकि इन लोगों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमें हमारा फ़ायदा किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। 73 के बाद, 71 के बाद जब ये बंगाल हमसे अलग हुआ जी, तो उसके बाद से एक हमारे उसके साथ एक टेंशन थी और उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं किसके थे। साथ? बांग्लादेश के साथ। अच्छा, ठीक है। तो उस वक़्त उसके बाद जब अब हसीना वाजिद का जब एक ज़ालिमाना दौर ख़त्म हुआ, वहाँ स्टूडेंट ने वहाँ पर जब तहरीक चलाई, उसके नतीजे में उसको जाना पड़ा। तो वहाँ पर इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, वो जो वहाँ पर जो मजहबी रहनुमा थे उनको मुतादिद को फांसी दी गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं। मैं जमात इस्लामी बैन थी, जमात इस्लामी बांग्लादेश बैन में थी, थी। नहीं सिर्फ जमात इस्लामी की बात नहीं कर रहा। हाँ। वहाँ पर अक्सर दीनी जमातें, वहाँ उनको खड़ा ही नहीं हुआ दिया जा रहा था। अच्छा। सिर्फ एक नाम, सिर्फ उसको चूँकि वो उन्होंने बनाई थी एक तंजीम, इस वजह से वो ज़रा ज़्यादा ज़ेर इताब थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बड़ी अच्छी सूरत हाल है और वहाँ के जो इस वक्त जो मजहबी जमातें हैं वो एक बहुत बड़े बड़े इज्तिमात कर रही हैं। मैं उनको सोशल मीडिया पर देख रहा तो था। आप रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ क्यों एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? नहीं, उसके बगैर नहीं हो सकता ना। देखिए, रिलीजन के ये- बगैर पॉलिटिक्स नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। मैं आपको वो कैसे? देखें वो इकबाल ने कहा था ना कि जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। तो वही हाल है कि हम जब तक इसको अलग, दोनों को अगर अलग करेंगे तो वो फिर क्या कहते हैं, हम सिर्फ एक उसको अलग से चीज़ बना देंगे। हालांकि ये हमारे रिलीजन भी अब है और वहाँ पे मौलाना लोगों के बड़े बड़े जो है इज्तिमा, मतलब के हो रहे फेस्टिवल हैं। कह लें हाँ। कि हो रहे हैं, जहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं, सियासत को भी डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया का एग्रेसिव एक्शन के बारे में क्या करेंगे? बॉर्डर के ऊपर वेस्ट बंगाल की जानिब से फेंसिंग, जिसमें नोडिया एक रीजन है जो कि बहुत ज़्यादा करीब है बॉर्डर पे, वहाँ पे तेज़ी से फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। इंडिया तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, उसके बाद भी इतना क्या, मतलब आपको क्या लग रहा है बिल्कुल। इतना बड़ा चेंज है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वरीड है बॉर्डर्स को नहीं, लेके। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इंडिया के पास इतनी ज़्यादा इकोनॉमी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया के पास ISI नहीं है। अच्छा, तो वो ISI इंडिया के पास अपनी एजेंसी रॉ है ना? वो है, लेकिन ISI की जो पावर है और अच्छा। जो उनका तरीका कार है और जिस तरह वो गार के अंदर से भी वो सुई ढूंढ लाते हैं, वो उनके अच्छा। अंदर महारत है। और वो इसके अलावा जो उन्होंने मामलात करते हैं, जिस तरह उनके लोगों के साथ डीलिंग होती है, हाँ। वो एक अच्छी चीज़ है और अच्छा। उसको उस तरह इस वजह से उसको प्रमोट किया जाता है। लेकिन इंडिया के बहरहाल- एक्शन के बारे में, क्योंकि बांग्लादेश में तो आए दिन हड़तालें हैं। रात को जो है हड़ताल की गई है स्टूडेंट ढाका यूनिवर्सिटी के और ढाका कॉलेज के यूनिवर्सिटीज़ के बीच बहुत ज़्यादा झड़पें हुई हैं, आर्मी आ गई है। तो वो चीज़ें तो अभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो रही ना, लेकिन इंडिया तो सेफ साइड कर रहा है कि ये बांग्लादेश के लोग हमारी तरफ ना आ देखिए जाएं। मेरी बात सुने, मैं पहले मेरा जो सवाल था वो जवाब पूरा नहीं हुआ था। क्या? उसमें ये था कि देखें, ये हुकूमत टू हुकूमत होने चाहिए, हुकूमतों की सतह पर ये मामला चलने चाहिए। किसी इदारे को इतना मजबूत नहीं हो जाना चाहिए कि वो वहाँ मुल्क में जाकर हुकूमत को पीछे छोड़कर अपना तसल्लुत और अपना इख्तियार बरकरार रखे। ये हमारी आज भी ये राय है और हम पाकिस्तान बनाया भी इसीलिए था कि यहाँ सियासी लोग मुस्तहकम होंगे। यहाँ सियासी मुस्तहकम नहीं है बल्कि इदारे मुस्तहकम हैं और वही यहाँ पर सारा कुछ करते हैं। उनके रोल को कम करके अगर शहबाज शरीफ साहब, अगर आप मेरे से ISI की बजाय किसी मिनिस्टर का नाम लेती, किसी का नाम लेती, तो ये पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सोच बढ़ती और लोगों में खुद एतमादी आती कि एक सियासी लोगों का, ये तो इदारे हैं, इनका काम सिक्योरिटी है और सारी चीज़ें हैं।
ये इस एतबार से बहुत अच्छे हैं, मैं उनके अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन सियासी मामलात में मुल्क के साथ डीलिंग करना, किसी को जाके मिलना वहाँ करना, ये बहरहाल ये नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है, उसी को सपोर्ट करना चाहिए। और सर आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती हुई दोस्ती क्या वाकई भारत को टेंशन में ला रही है? अच्छी बात है, होनी चाहिए दोस्ती, क्योंकि इतना अरसा हमने लड़ाई की और 50 साल तकरीबन गुजर गए। क्या हासिल किया? कुछ भी हासिल नहीं किया। आप देखें, उसकी वजह से मेरे और आपके जो हम पर जो बजट लगना था गवर्नमेंट ने हमारे तालीम पे, सेहत पे, बाकी चीज़ों पे, वो हम बॉर्डर पे लगाते रहे, उस मुल्क उनमें जाके लड़ाई झगड़े में लगाते रहे। टेंशन कम होगी, वो बजट पाकिस्तानियों पर लगेगा, डेवलपमेंट होंगी वहाँ। आप इंडियन बॉर्डर की बात कर रहे हैं, जी वहाँ पे टेंशन खत्म होनी टेंशन खत्म होनी चाहिए। और टेंशन के साथ नुकसान है, हमारा सारा जो बजट है